सुभाष जी इधर आइए। हाँ जी बाबूजी। ये आपका इस महीने की तनख्वाह है, ठीक है, और आप कल से मत आइएगा। क्यों बाबूजी, क्या गलती होगी मेरे से कुछ? नहीं, गलती वाली कोई बात नहीं है। अब आपकी एज हो गई, अब आपसे काम होता नहीं है। जितनी सैलरी मैं आपको दे रहा हूँ ना, उतनी सैलरी में ना मैं 3-4 लोगों को रख सकता हूँ। तो इसलिए बढ़िया यही होगा कि आप आइएगा मत। तो बाबूजी मैं भी तो आपके पास कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, और मेरे परिवार का क्या होगा? अरे तो वो मेरी हेडिक थोड़े ना है, वो आपकी हेडिक है। अब मैं अपना प्रॉफिट देखूंगा या आपका? मुझे इसमें बेनिफिट है तो मैं अपने हिसाब से सोचूंगा ना। मैं आपके बारे में क्यों सोचूं? और बाहर बहुत काम पड़ा है, बाहर कीजिए ना। जरूरी है आपको यही काम करना है? ठीक आधी है, उम्र तो सर मैंने इसी रेस्टोरेंट में दे दी आपके। तो आधी उम्र दे दी ना आपने, खूब कमा लिया ना, अब हमें कमाने दीजिए। ठीक है, तो प्लीज आप कल से आइएगा मत। ठीक है बाबूजी। ठीक है। नमस्ते दीदी। सुभाष भैया नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया दीदी। ये पैसा? वो आपके भैया जी ने मेरे को जॉब से निकाल दिया ना, कह रहे आप बुढ़े हो गए, आपसे काम नहीं होगा। अब बताइए ना दीदी, मेरे परिवार का क्या होगा? भाई ऐसा बोले? हाँ दीदी। ठीक है भैया, आप जाइए, मैं भाई से बात करूंगी। हाँ दीदी, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। अरे नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक है दीदी। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बस बढ़िया, तू बता। भाई कुछ पूछना था। हाँ बोल। वो भाई आपने सुभाष भैया को क्यों जॉब से निकाल दिए हैं? क्योंकि तेरे को तो पता है उनकी उम्र हो रही थी, उनसे ढंग से काम तक होता नहीं है यहाँ पे, तो मैं उन्हें निकालता नहीं तो और क्या करता। भाई कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे माँ बाप की वो उम्र हो जाएगी तो क्या उन्हें हम कल को घर से निकाल देंगे? अरे माँ बाप की बात अलग है, उनकी बात अलग है। अरे मैं उनके चक्कर में अपना बिजनेस थोड़ा ना खराब कर लूंगा। और वैसे भी देख, पहले ना तू रेस्टोरेंट तू चलाती थी, ये तो तू अपने तरीके से चलाती थी, अब मैं चलाता हूँ, तो प्लीज मुझे मेरे तरीके से चलाने दे। ये मुझे देखने दे कि मुझे किसे यहाँ पे जॉब पर रखना है और किसे नहीं, ठीक है ना? ठीक है भाई, बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि इस रेस्टोरेंट को सिर्फ सुभाष भैया नहीं संभाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सुभाष जी से पहले भी ये रेस्टोरेंट चलता था और सुभाष जी के बाद भी ये रेस्टोरेंट चलेगा। जरूरी नहीं है कि सुभाष जी की वजह से ये रेस्टोरेंट चल रहा था। ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। वैसे भी ये रेस्टोरेंट मैं आपको हैंड ओवर कर चुकी हूँ। आपकी मर्जी, किसको रखना है किसको निकालना है। और मैं जा रही हूँ, मम्मी मेरा वेट कर रही हैं। ठीक है। देखो हम अपनी फेवरेट जगह आ ही गए वैसे। हाँ, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है ना। वेटर, कविता ये ड्रेस कैसी है? बहुत बढ़िया यार। ऑर्डर कर दो। मैम आपका ऑर्डर। कविता, ये सुभाष की आवाज़ लड़की की क्यों लग रही है? पता नहीं यार। कोई नहीं, ऑर्डर बता। ओ ये तो न्यू है। न्यू है? अच्छा सुभाष भैया कहाँ है? उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया है। क्या निकाल दिया गया? जी, उनकी एज हो गई थी ना, और बहुत स्लो सर्विस देते थे। स्लो सर्विस देते थे? व्हाट डू यू मीन? अरे हम तो उनकी वजह से इस रेस्टोरेंट में आते हैं, वरना हम तो कभी ना आए। और उन्हें पता है कि हम क्या खाना पसंद करते हैं और क्या नहीं। हमें नहीं खाना यार, मैम चलो। एक बार ट्राई तो करिए, शायद आपको मेरी सर्विस में बेस्ट लगे। अच्छा, उन्हें पता है हमको क्या ऑर्डर करना होता है क्या नहीं करना होता है। मैम ठीक है, धीरे धीरे मैं भी जान जाऊंगी आपकी पसंद नापसंद। चलो। मैडम, हमें ऑर्डर ही नहीं करना है। मैम मैम यार मनीषा, क्या जमाना आ गया है, बुजुर्गों की तो रिस्पेक्ट करना ही भूल गए आजकल के लोग। क्या मतलब? उनकी एज हो गई है, कल को इनके माँ बाप भी बूढ़ा हो जाएंगे, उनको भी घर से निकाल देंगे। यार इन लोगों का कुछ भरोसा नहीं, ये भी कर सकते हैं। हाँ बेबी, मैं पहुंच गई हूँ। आप कहाँ पे हो? प्लीज जल्दी आ जाओ। वेटर। निखिल यार तू जा, सुबह से ना 10 बार हो गए, जिसे देखो सुभाष 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 की रट लगा रखा है। मेरे बस की नहीं है झेलना। जा यार तू। क्या ऑर्डर लाऊं मैम? क्या ऑर्डर लाऊं? क्या मतलब? और सुभाष जी कहाँ हैं? उन्हें सब पता है मुझे क्या खाना है क्या नहीं। मैम सुभाष जी को एक्चुअली में ना निकाल दिया गया है। निकाल दिया? पर क्यों? मैम एक्चुअली में उनकी उम्र हो गई थी ना, इस वजह से निकाल दिया मैम। ये कोई रीजन है निकालने का? हाँ, अगर कल को तुम्हारे माँ बाप की उम्र हो जाती है तो उन्हें भी तुम घर से निकाल दोगे? मैम एक्चुअली में सुभाष जी की ना उम्र हो गई थी, इस वजह से उन्हें निकाल दिया गया। इनफ। जिस जगह बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती ना, मैं वहाँ 1 मिनट रुकना पसंद नहीं करूंगी। खाना खाना तो बहुत दूर की बात है।
वो गॉड, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, पता नहीं क्यों ये भूल जाते हैं कि आने वाले वक्त में ये भी बूढ़े होंगे। बदतमीज। क्या हुआ, तेरे साथ भी हुई है जो सुबह से मेरे साथ हो रहा है? हाँ यार, हर कोई आ रहा है, सुभाष का ही नाम लिए जा रहा है। इरिटेट हो चुकी हूँ, खुद एक कस्टमर आ रहा है। अगर अब किसने ज्यादा चूचा पाड़ की ना सुभाष किया, सीरियसली ये खुद नहीं जाएगा, मैं धक्के मार के भगा दूंगी इसे। सही कह रही है यार, इस बार ना इसको आने दे, अगर ये सुभाष का नाम लेगा तो इसको भगा ही देंगे। ऐसा लग रहा है ये रेस्टोरेंट सुभाष का हो, जिसे देखो आके सुभाष का है, उसको हमारी चॉइस पता है। पता नहीं क्या था वो, कार्टून था या चेपू था? जी सर, आ रहे हैं। अरे आ जाओ जल्दी, सुभाष भैया। जी सर। अरे ये कैसी आवाज कर लिया, क्या चाय वाय पी ली थी क्या तुमने? अरे आप कौन हो? सर हम न्यू आए हैं यहाँ पे। और मैंने अपना शेक मंगाया था। सर कौन सा शेक आप हमें बता दीजिए। शेक तो ला दोगे, पर जो डलता है उसमें उनको ही पता है ना, वो तो। आप हमें बता दीजिए। वो है कहाँ, पहले उन्हीं को भेजो, मेरे को उन्हीं से बात करनी है। सर एक्चुअली मैं सुभाष भैया को यहाँ से निकाल दिया सर। क्या? जी, पर क्यों? एक्चुअली उनकी एज हो चुकी थी और उनसे अब कोई काम ढंग से होता नहीं था, दैट्स व्हाई उन्हें निकाल दिया गया। निखिल यार, कितने इरिटेटिंग पर्सन इस रेस्टोरेंट के, जिसे देखो सुभाष, इसने भी वही लाग लगा दी। 1 मिनट कम बोलो भैया के बारे में। तुम्हें पता है वो भैया कैसे थे? हमें जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब जा सकते हैं अगर आपको सुभाष जी से ज्यादा लगा हुआ है। नहीं रुकना इधर। और हैप्पी भाई कैसे हो? बस बढ़िया भाई, आप बताओ। हाँ मैं भी बढ़िया। और क्या हुआ, शेक वगैरह नहीं पिया क्या आपने? नहीं नहीं भाई, अभी अब से कभी नहीं पीऊंगा, और आपने अच्छा नहीं किया सुभाष भैया को यहाँ से निकाल के। निखिल, अंकिता, इधर आइए आप लोग। आप दोनों ये किस तरीके से काम कर रहे हैं? आप दोनों के होते साथे कस्टमर जा रहे हैं, आप किस तरीके से कस्टमर डीलिंग कर रहे हैं? और निखिल आप तो कह रहे थे आपको फूड लाइन की बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, कहाँ गया आपका एक्सपीरियंस? वो सर हम अपनी तरफ से तो बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना सर। ये आपका बेस्ट है यार, आप यहाँ पर हो और कस्टमर जा रहे हैं। और अंकिता आपका क्या, आप क्या एक्सक्यूज देंगे, बताइए जरा आप। सर हम तो अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं सबको। पता नहीं क्या कस्टमर को हो रहा है, वो खुद ही जा रहे हैं अपनी मर्जी से। ये कैसी सर्विस है, किस तरीके की सर्विस दे रहे हैं आप लोगों के होते साथ कस्टमर जा रहे हैं, यहाँ पे आ ही नहीं रहा है कोई। बगल वाली शॉप पे जा रहे हैं बट यहाँ कोई नहीं आ रहा है। इस तरीके से बिजनेस चलेगा क्या? इस तरीके से तो मेरा रेस्टोरेंट ऐसे ही ठप हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? सर हम तो कोशिश कर रहे हैं ना, अब पता नहीं उनको क्या है, आते के साथ ही वो लोग सुभाष जी को ढूंढ रहे हैं। क्या करें हम, जो इंसान है नहीं वो कहाँ से लेके आए हम उन्हें? आप ना अपनी गलती सुभाष जी पे मत थोपिए। सुभाष जी बहुत अच्छी तरीके से कस्टमर डीलिंग करते थे, इसी वजह से यहाँ पे कस्टमर बहुत आते थे। जब से आप दोनों आए ना, तब से यहाँ कस्टमर आने बंद हो गए। और जब से आप लोग आए हो ना, 1 या 2 कस्टमर, उससे ज्यादा कोई कस्टमर यहाँ फूड कोर्ट में बैठता नहीं है। बस कीजिए सर, जिसे देखो सुभाष, इरिटेट हो गई मैं इस नाम से, पता नहीं कौन सी गुट्टी पिला दी है। और जब इतना ही लगाव था सुभाष से तो क्यों निकालो ना, रखना चाहिए था ना। हाँ, गलती मेरी है जो तुम दोनों को मैंने यहाँ जॉब पर रखा और सुभाष जी को यहाँ से जॉब से निकाल दिया। तुम दोनों से तो वो लाख गुना अच्छे थे। और आप दोनों तो बहुत पढ़े लिखे। और निखिल आप तो कह रहे थे आप ग्रेजुएट हैं, आपको फूड लाइन की बहुत ज्यादा नॉलेज है। ये नॉलेज है आपकी यार, आपसे सुभाष जी तो बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, पर उनको कस्टमर को ट्रीट करना बहुत अच्छी तरीके से आता था। उनके होते साथ ना यहाँ से कस्टमर ऐसे जाते नहीं थे। सर तो हम अपनी तरफ से तो बेस्ट कोशिश कर रहे हैं ना सर, कस्टमर को किस तरह से ट्रीट करना हमें आता है, उस हिसाब से हम कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। बट कस्टमर नहीं टिक रहा तो उसमें क्या गलती हमारी है, ये बताइए। तो गलती आप ही की है। जब कस्टमर डीलिंग आप करोगे तो गलती किसकी होगी? मेरी। मैं यहाँ पे कस्टमर डीलिंग कर रहा हूँ, कस्टमर डीलिंग आप लोग ही कर रहे हैं ना। आप लोग के होते साथ क्या हो रहा है यहाँ पे? बस कीजिए, पता नहीं क्या गुट्टी पिला दी सुभाष जी ने, जिसे देखो। ऐसा ना, अगर सुभाष जी इतने ही अच्छे थे, बुला लीजिए उन्हें, हमें नहीं करना इस होटल में काम। बिल्कुल, अब सुभाष जी को यहीं बुलाऊंगा, वो ही इस रेस्टोरेंट को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के बस की भी है। तो हम कौन सा सर जॉब के लिए मरे जा रहे हैं, छोड़ रहे सर हम भी जॉब यहाँ से। बिल्कुल, आप जा सकते हैं यहाँ से। और तुम दोनों ना ढंग से काम करना सीख लो। अगर तुमने भी ढंग से काम नहीं किया ना, तो कल से तुम्हें भी आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इस बात को अपने दिमाग में धर लो।
भाई आप यहाँ पे हैं? कैसी है तू? भाई मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप उदास लग रहे हैं, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊँ प्रीति, जब से सुभाष भाई को जॉब से निकाला है ना, तब से रेस्टोरेंट बिल्कुल ठप पड़ गया है। तो न्यू हायरिंग करी थी, उनसे भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। कस्टमर टिकते ही नहीं है। जब तक सुभाष भाई थे तब तक रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था। ये बात मुझे अब एहसास हो रही है कि सुभाष भाई कितना काम करते थे। तुमने सही कहा था कि ये रेस्टोरेंट सुभाष भाई की वजह से ही चल रहा था। भाई मैं आपको यही तो समझाना चाह रही थी कि तजुर्बा भी कोई चीज़ होती है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो पढ़े लिखे तो ज़्यादा नहीं होते हैं, बट उनके पास जो नॉलेज होती है ना, वो हम डिग्री हासिल करके भी नहीं पा सकते हैं। लेकिन आप विदेश से भारत आए और आप बोले कि अब मैं ये रेस्टोरेंट खुद संभालूंगा, तो मुझे लगा कि मुझसे ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगी, इसलिए मैं इंटरप्ट नहीं की भाई। लेकिन मुझे पता था कि यही सब होगा, जिस बात का डर था वही हुआ भाई। बट कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और आपको अगर रियलाइज़ हो गया तो हम लोग सुभाष भैया से चल के बात कर ले एक बार। क्या पता भैया दोबारा से रेस्टोरेंट में आ जाए और दोबारा से जैसे हमारा रेस्टोरेंट पहले चल रहा था, दोबारा से सब ठीक हो जाए। लेकिन मैं उनसे किस मुंह से बात करूंगा और कैसे कहूंगा कि आप फिर से जॉब पर आ जाइए? भाई अगर आपको अपनी गलती की रियलाइज़ हो गई ना, तो माफ़ी मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बड़े हैं, माँ बाप के समान हैं। और ऐसे भी कहते हैं ना, जो हमसे बड़े होते हैं वो अपने बच्चे की गलती माफ़ कर देते हैं। एक बार कोशिश करके देख लेते हैं दोनों लोग। तुम सही कह रही हो। चले? चलो चलिए। भाई हाँ? वो रे भैया, उनको रेडी का काम करना पड़ रहा है भाई। चलो तुम चलो। भैया नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया। और आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भैया हम दोनों तो आपको ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हमारे बड़े भैया रेडी का काम करने लग गए। अब क्या करूँ दीदी, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं, जो काम मिला वो मैं करने लग गया, क्योंकि घर भी देखना है मेरे को, अपने बच्चों को भी देखना है। और भैया कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ सुभाष भैया। और हाँ, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ कि मैंने आपको जॉब से निकाल दिया, आपके काम पे शक किया। आप इतना काम करते थे, आपकी वजह से ही सारे कस्टमर आते थे। और जब से आप जॉब से चले गए हो, तब से एक भी कस्टमर नहीं टिकता। तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ आप फिर से जॉब पे आ जाइए, वो रेस्टोरेंट आप ही संभालिए। हाँ हाँ बिल्कुल आऊँगा मैं। अगर आप मेरे को बुलाने आए हो तो मैं बिल्कुल आऊँगा। मैं भी तो चाहता हूँ कि जहाँ मैं पहले काम कर रहा था वहीं करूँ। और आप मेरे से अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना मुझे। भैया शर्मिंदगी फील मत करवाइए। ऐसे ही मेरे भाई को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हुआ है कि उन्होंने आपको रेस्टोरेंट से निकाल दिया। अब दोबारा कभी गलती नहीं होगी हम लोगों से। बस इतना ही चाहते हैं कि आप एक बार दोबारा से हमारे रेस्टोरेंट में आ जाएं। हाँ दीदी मैं बिल्कुल आऊँगा। आप इतनी दूर तक आए हो, मेरे को लेने के लिए आए होगे ना ढूंढते हुए, तो मैं बिल्कुल आऊँगा। मेरा भी तो रेस्टोरेंट है वो। थैंक यू भैया, धन्यवाद। ठीक। धन्यवाद सुभाष। देखिए भाई, मैं आपको बोली थी ना कि हमारे भैया बहुत अच्छा हैं, माफ़ कर देंगे, क्योंकि हमारे मम्मी पापा के बाद यही हैं जिनको मैं अपने माँ बाप की तरह मानती हूँ। तुमने सही कहा और मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ जो भी मैंने आपके साथ किया। और आप जितना जल्दी हो सके आप रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लीजिए। हाँ मैं कल से आ जाऊँगा। कल से क्यों भैया, आज से ही आ जाइए ना। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। मैं रेडी खड़ी कर देता हूँ जिनों की है, और मैं अभी चलता हूँ। हाँ आपके साथ। ठीक। ठीक है भैया, ओके। चलिए चलिए। चलिए।